दोस्तों, एक बार दो अंग्रेज हमारे देश हिंदुस्तान घूमने आते हैं। घूमने आने के बाद वो दोनों लोग एक जगह कमरा ले लेते हैं। उसके बाद जो उनका गाइड रहता है, हिंदुस्तानी जो गाइड रहता है, उससे कहते हैं हमें एक लड़की चाहिए, एक हमें कॉल गर्ल चाहिए उनकी भाषा में बोले तो। उसके बाद जो गाइड रहता है थोड़ा सोचता है, उसके बाद कहता है ठीक है, लड़की का बंदोबस्त हो जाएगा। उसके बाद जो गाइड रहता है लड़की को बुलाता है और उन दोनों के पास छोड़ देता है, और जो सारे पैसे वगैरह की बात रहती है सब करके उन दोनों के पास छोड़ देता है, छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो ये दोनों अंग्रेज़ रहते हैं, लड़की से बातचीत करते हैं, खाना पीना साथ खाते हैं, और रात के लगभग 10 बजे जब आधी रात हो जाती है तो ये दोनों लोग उस लड़की से के साथ गलत काम करने लगे, संबंध बनाने लगे। बारी बारी करके ये दोनों लोग उस लड़की से साथ गलत काम करे और संबंध बनाते रहे। उसके बाद जब इनका मन भर जाता है तब उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब यह लड़की जाने लगती है तो वहाँ जो दोनों अंग्रेज़ रहते हैं उसमें से एक अंग्रेज़ कहता है कि अभी हम लोग इंडिया में 10-15 दिन तक घूमेंगे, थोड़ा लंबा टूर है, आप हमें अपना नंबर दे दीजिए, अगर हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुलाएंगे। उसके बाद जो लड़की रहती है कहती है ठीक है, मैं अपना नंबर आप लोग को दे देती हूँ। लड़की अपना नंबर उन लोगों को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद 10-15 दिन घूमने टहलने के बाद ये लोग अपने देश चले जाते हैं, और जब ये लोग अपने देश चले जाते हैं वहाँ से 6 महीने के बाद जो दोनों अंग्रेज़ रहते हैं उसमें से एक अंग्रेज़ आता है और उस लड़की के पास कॉल करता है और उसे बुलाता है और उसके साथ ऐसा कर देता है जिसे सोचने के आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई व्यक्ति इसके साथ ऐसा कोई भी कर सकता है, और वो भी बाहर वाला आदमी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। यही जानने के लिए आप लोग स्टोरी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे आपको एक छोटी सी सीख मिलने वाली है। बाकी आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का ही एक एरिया लगता है सदर बाज़ार। वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक सिमरन नाम की लड़की रहती थी, जो कि पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और बहुत ही अच्छे नंबर लाती थी। वह पढ़ाई करती थी और उसके पिता जो थे वह फेरी वाला काम करते थे, कुली का काम करते थे। वहीं सदर बाज़ार में वो एक दुकान से दूसरे दुकान पर जो सामान था उसको पहुंचाया करते थे, और जो पैसा मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, और फीस वगैरह जो थी सिमरन की वो देते थे। उसके बाद ऐसे ऐसे 6 महीने बीत गए और सिमरन जो थी वो बीए में अच्छे नंबर से पास हो गई। उसके बाद जब ये सिमरन बीए में अच्छे नंबर से पास हो गई तो इसने कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियों में फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं पर नौकरी नहीं लगी। जिसके बाद इसके माता पिता जो थे सिमरन को लेकर थोड़ा परेशान रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और अचानक उसके पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे ही सिमरन के पिता की तबीयत ख़राब होती है उन्हें अस्पताल में लेकर जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। इस सदमे को लेकर उनके घर के परिवार के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद जो सिमरन रहती है और उसकी माँ जो रहती है वह लोग जाकर कहीं पर भी मजदूरी करके कुछ छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चला रहे थे। ऐसे ऐसे करते 2 साल बीत गया, ऐसे ऐसे खर्चा चलाते 2 साल बीत गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी एक सहेली आई उसके घर पे, कहा और बताओ क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। सिमरन जो रहती है कहती है तू तो जानती है कि मेरे पिता का देहांत हो गया, तब से हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जो बचा कुचा खाना रहता है उसी में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। उसके बाद उसकी जो फ्रेंड रहती है वह एक उसे रास्ता बताती है, जो कि वो रास्ता बहुत ही ख़राब रहता है एक प्रकार से कहें तो। उसकी जो फ्रेंड रहती है कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताऊंगी जिसे करने के बाद तुम्हें दिन के 2 से 1000 से लेके 5000 तक रुपए मिल सकते हैं। सिमरन ने जैसे ही यह बात सुनी वह अचंभों में आ गई, कहा अरे ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद मुझे 2 से लेके 5000 रुपये मिलेंगे। उसकी जो सहेली रहती है बताती है कि यह काम वैश्य बिरादरी का है, इसमें तुझे कहीं कोठे वगैरह पर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे ही यह बात सिमरन सुनती है थोड़ा अचंभों में पड़ जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड पूरी बात बताती है, कहती है कि तुझे कोठे वगैरह पर नहीं जाना पड़ेगा, तुझे तेरे मोबाइल नंबर पर तुझे एक कॉल आएगा,
कॉल करके जहाँ तुझे कोई भी आदमी बुलाएगा, जैसे होटल हो गया, उसका घर हो गया, कहीं पर भी बुलाएगा वहाँ पर जाना पड़ेगा, उसके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। और जैसे ही संबंध बनाओगे तुम्हें थोड़ा पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी जो घर की स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए भी तुम कर सकती हो। तुम्हें शादी करनी है और अपने भाई को अच्छे से पढ़ाओगी और नौकरी वगैरह पा जाएगा तो तुम्हारी जो सारी दिक्कत है ठीक हो जाएगी। उसके बाद सिमरन को यह करने पर थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन घर की मजबूरी देखते हुए वो अपनी फ्रेंड से कहती है ठीक है अब मैं यह काम करूँगी। उसके बाद इसकी जो फ्रेंड रहती है कहती है अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पर अब फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, 3 से 4 दिन के बाद तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसकी फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, कहती है मैं तुम्हें इस नंबर दे रही हूँ बहुत सारे, इससे कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद 3-4 दिन बीत जाते हैं, सिमरन के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आना शुरू हो जाता है। सिमरन के मोबाइल पर नंबर पर एक फ़ोन आता है 3-4 दिन के बाद, कहता है एक व्यक्ति रहता है, कहता है कि मुझे आपके साथ संबंध बनाना है और आप यहाँ पर आ जाइएगा, एड्रेस बताता है वहाँ पर रात 8 बजे आ जाइएगा। उसके बाद जो सिमरन रहती है ठीक उसी समय रात के 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाती है और उस व्यक्ति के घर पर चली जाती है। जैसे उस व्यक्ति के घर पर जाती है दोनों लोग खाना पीना खाते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ा रात होती है दोनों लोग संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध बनाने के बाद जो व्यक्ति था उस सिमरन को छोड़ देता है और उसके उसे पैसे दे देता है। सिमरन को यह काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी की वजह से वह कर रही थी। उसके बाद वह पैसा लेकर वह अपने घर पे आ गई। ऐसे कुछ समय बीतता गया, लगभग 2 साल तक सिमरन ने ऐसे ही काम करते 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 हो गया। उसके बाद 2 महीने बाद 2020 में 2 अंग्रेज़ जो थे भारत घूमने आए। एक का नाम डेज़ी था, एक का नाम माइकल था। दोनों अंग्रेज़ भारत घूमने आए और दिल्ली के पश्चिम बिहार कॉलोनी में एक जगह रूम ले लिए और उनके साथ इंडियन गाइड था। उसके बाद जो दोनों व्यक्ति थे अंग्रेज़, इंडियन गाइड से कहते हमें लड़की की ज़रूरत है, कॉल गर्ल की ज़रूरत है। उसके बाद जो इंडियन गाइड रहता है कहता है कि ठीक है बंदोबस्त हो जाएगा। जो इंडियन गाइड रहता है वो सिमरन के पास कॉल करता है, कहता है कि तुम्हें 2 अंग्रेज़ हैं उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा, जितना पैसा चाहोगी उतना पैसा मिलेगा। सिमरन पहले थोड़ा सोचती है लेकिन फिर कहती है ठीक है 2 लोग हैं तो मैं 10,000 रुपये लूँगी। उसके बाद जो इंडियन गाइड रहता है ठीक है जितना पैसा मांगोगी उतना मिलेगा, तुम इस एड्रेस पर रात 10 बजे आ जाना। उसके बाद जैसे ही यह व्यक्ति फ़ोन काटता है, सिमरन रात सही समय पर रात 10 बजे उन दोनों अंग्रेज़ के पास पहुंच जाती है। दोनों लोग उस लड़की को सिमरन को बुलाते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद उसके साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे संबंध बनाते बारी बारी संबंध बनाते हैं, उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। और वह जब जाने लगती है तो उसका नंबर ले लेता है, जो माइकल रहता है उसका नंबर ले लेता है, कहता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग दोबारा बुलाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग 10-15 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद सिमरन चली जाती, कहती ठीक है, नंबर दे देती है। उसके बाद ये दोनों अंग्रेज़ जो रहते हैं घूमते हैं 10-15 दिन। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं अपने देश। जैसे ही वो लोग अपने देश जाते हैं वहाँ से उसके बाद 6 महीने बाद जो माइकल रहता है फिर से इंडिया आता है। इंडिया आता है और वहाँ रूम लेता है और सिमरन से इंडिया आने से पहले या सिमरन से बातें किया करता था और सिमरन भी इससे बातें किया करती थी। दोनों, क्योंकि जो सिमरन थी बीए की थी तो इसकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी थी, तो दोनों लोग बातें किया करते थे। उसके बाद जो व्यक्ति रहता है माइकल, वह इंडिया आता है। उसके बाद सिमरन से कहता है मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, तुमसे बात करनी है। उसके बाद जो सिमरन कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। उसके बाद जो ये माइकल रहता है कहता है ठीक है आ जाना, एड्रेस बताता है अपना रात 9 बजे। जैसे ही सिमरन उसके पास जाती है तब माइकल कुछ नहीं कहता, कहता है कि तुम आज अपनी पूरी सच्चाई बताओ, तुमने यह काम कैसे करना शुरू किया, क्या मजबूरी थी। उसके बाद जो ये सिमरन रहती है कहती कि है कि मेरे पिता का देहांत हो गया था, लेकिन मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद मुझे मजबूरी के कारण, अपने भाई को पढ़ाने के कारण, शादी वगैरह करने के कारण घर की परिस्थिति ख़राब थी, इसीलिए यह काम शुरू करना पड़ा। उसके बाद जो ये माइकल रहता है कहता है ठीक है, लेकिन जो अब तक तुमने जो किया वो सब ठीक है, लेकिन अब ये काम करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात सिमरन सुनती है थोड़ा अचंभव में रह जाती है। तो माइकल रहता है कहता है कि मैं तुमसे शादी करके अपने देश ले जाना चाहता हूँ। तो सिमरन रहती है कहती है ठीक है मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊँगी। और उसके बाद जो सिमरन थी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से चली जाती है, सुबह जो
सिमरन रहती है सारी बात अपने माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ शुरू में इसकी बात नहीं मान रही थी, कह रही थी नहीं जाना है। उसके बाद जो सिमरन थी उसको अच्छे से अपनी माँ को समझाया, कहा कि हम वहाँ चले जाएंगे, हमारे घर की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। उसके बाद जो उसकी माँ थी वह कही ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन पहले मुझे लड़के से मिलाओ। उसके बाद जो उसकी माँ होती है, जो सिमरन होती है, वह लड़के को बुलाती है जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास रहती है। दो अंग्रेज आए थे, एक की उम्र 40 साल के आसपास थी, एक की 42 साल के आसपास थी। जो 42 साल के आसपास थी वह आता है, उसकी माँ से मिलता है, कहता है कि आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है ठीक है कर लो। या लोग दोनों लोग जाकर कोर्ट मैरिज शादी करते हैं। और जब इसको सिमरन को यहाँ अपने देश ले जा रहा था, तब इसने इसकी माँ को, सिमरन की माँ को बहुत सारे पैसे दिए, कहा आपका ख्याल अब मैं रखूँगा और आपके जो बेटा है छोटा उसका भी मैं पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊँगा। उसके बाद सिमरन उसके साथ चली जाती है और वह दोनों लोग शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी ज़िंदगी काटते हैं। लगभग 4 साल हो गए शादी को और वह दोनों लोग अभी भी साथ हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारी दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट जो अच्छे लोग हैं वो देखने को मिल जाएगा। एक वैश्य बिरादरी लड़की से भी शादी कर लिया, जो अंग्रेज़ का बाहरी व्यक्ति था, उसने उससे शादी कर लिया, वह अपने देश ले गया और उसके पूरे परिवार का खर्चा उठा रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आज के ज़माने में जिनके अंदर अच्छाई बची हुई है। दोस्तों यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं, या कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। और दोस्तों आप लोग जहाँ भी रहे सावधान रहे, सतर्क रहे और किसी अजनबी पर ख़ास करके जल्दी भरोसा ना करें। दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।